जाग उठा एक राष्ट्र करने हर चुनौती का सामना। मातृभूमि की करने रक्षा उठा एक महायोद्धा, ब्रह्मपुत्र सी प्राचीन विरासत का वंशज, भारतवर्ष के अमर शूरवीरों में एक दास्तान, एक अमर विरासत की। असम, पूर्वोत्तर का प्रवेश द्वार, प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर, जहां बसता है ब्रह्मपुत्र का सबसे भव्य रूप, संगम हरी भरी पहाड़ियों और घाटियों का, ब्रह्मांड सी विशाल का एक नदी, जिसमें बसी हैं असम की समृद्ध कलाएं, भाषाएं, खान पान और परंपराएं। भारत के सबसे प्राचीन महाकाव्यों में इस मनोरम भूमि की कई कहानियां दर्ज हैं। रामायण और महाभारत की सचित्र पांडुलिपियां, जो 17वीं शताब्दी के जोरहाट में पेड़ की छाल पर पाई गईं, असम के प्राचीन प्राग ज्योतिषपुरा होने का सशक्त प्रमाण है। It is difficult to depict physically this kingdom of Pragyotisha. I'm Professor Lachit Barphukan. I taught history in the Guwahati University. Pragyotisha was an ancient land. People of different races lived there. असम कभी महान कामरूप का गढ़ था, जिसकी ख्याति गिलगित तक फैली हुई थी। पांचवीं शताब्दी की ये शिलालेख इस राज्य के अस्तित्व के प्राचीन साक्ष्यों में से एक है। निधानपुर और दुबी में मिले ताम्रपत्र कामरूप के प्रतिष्ठित शासक राजा भास्कर वर्मन की महिमा का बखान करते हैं। Kamarupa flourished politically, culturally, and otherwise under Bhaskar Barmana. During his reign, as you know, the Chinese scholar Yuan Chang or Yuan Zhang came to India, and from there he came to Kamarupa, visited Kamarupa. He stayed about 1 month in the court of Bhaskar Barmana and left a good account. कामरूप के पतन के साथ शुरुआत हुई एक नए युग की। 1228 शूरवीर राजकुमार सुकफा ने ब्रह्मपुत्र की घाटियों में प्रवेश किया, अहोम वंश की स्थापना के लिए। कहते हैं कि अहोम राजा, जिन्हें स्वर्गदेव के नाम से जाना जाता है, सिंहासन ग्रहण करने के लिए स्वर्ग से 7 कदम नीचे आए थे। आगे चलकर अहोम राजाओं ने शिवसागर में भव्य गढ़गांव महल में मुख्यालय बनाया। शिवाडोल अहोम का प्रार्थना स्थल बना। रंगघर, एशिया का पहला एम्फी थिएटर, बना अहोम का मनोरंजन स्थल। पास ही है तलातल घर, एक भूमिगत महल। कहते हैं
कि सतह के नीचे 3 मंजिलों के अलावा 2 सुरंगें भी हैं। अहोम शिल्प का एक अद्भुत नमूना 15 किलोमीटर दूर है चराई देव, अहोम राजवंश के समाधि स्थल। अहोम के साथ ही शुरुआत हुई एक अनूठी भाषाई और सांस्कृतिक विरासत की, जो आज के असम को परिभाषित करती है। The Ahom Burunjis are one of the richest, most detailed historical documents available to us. This tradition of capturing their history is a lesson to us historians today. I am Dr. Sangeeta Gogoi. I have spent my entire career studying medieval history of Assam. My linguistic, cultural, social roots all lie in Ahom history. In fact, Ahom is the root of the word Assam. अहोम साम्राज्य निचले असम तक फैला हुआ था। आज का गुवाहाटी और ऊपरी असम इसका केंद्र था। स्वर्गदेव का वास गढ़गांव में था। चोला और पांड्या साम्राज्यों के जैसा ही भारतीय उपमहाद्वीप का एक गौरवशाली राजवंश अहोम अपने पूरे इतिहास के दौरान पश्चिमी खतरों से लोहा लेता रहा है, गौरवान्वित और अपराजित। This is a warrior clan. Every Ahom was trained to fight. The entire population was a standing militia. I have grown up with stories of the Ahom military exploits all my life. I am Nilotpal Gohai. I am an author with a special place in my heart for stories of the Ahoms. Everyone has always known that this is a dynasty that worked with the best of emanations, the best of tacticians and planners, and the boldest of warriors. This is a dynasty built on a strong sense of duty and a fierce defense of their freedoms. आगरा 23 मई 1659। अपने भाई दारा शिकोह की हत्या कर औरंगजेब मुगल सिंहासन पर काबिज हुआ। एक साम्राज्य जो पहले ही भारतीय उपमहाद्वीप में फैल चुका था, अब औरंगजेब के शासन में और भी उग्र और आक्रामक सैन्य विस्तार की शुरुआत कर रहा था। जनवरी 1662 मीर जुमला ने 42,000 मुगल सैनिकों और 328 युद्धपोतों की नौसेना के साथ ब्रह्मपुत्र घाटी पर आक्रमण कर निचले असम को कब्जे में ले लिया। जो उनके रास्ते में आया तबाह हो गया। This is one of the most humiliating moments in Ahom history. I am author Arup Kumar Datta. My book, The Ahoms, took me on a deep dive into Ahom history. Mir Jumla entered the Ahom capital, the heart of the dynasty, on 17th March 1662. This led to a 9-month-long tortuous standoff. The king, who was dubbed the Bhogonia Raja because he fled to save himself, was forced to sign a treaty, forced to agree to all of Mir Jumla's terms to save Upper Assam, to save his capital. जनवरी 1663 अहोम राजा स्वर्गदेव जयध्वज सिंघा ने अपनी सुरक्षा के लिए नामरू पहाड़ियों का रुख किया। तब राज्य के मंत्रियों ने घिलाझारी घाट में एक समझौता किया। राजधानी बचाने के लिए उन्हें निचले असम से हाथ धोना पड़ा। एक काला दिन जो सदा के लिए असम के स्मृति पटल पर अंकित हो गया, जिसने 400 साल पुराने राजवंश की जड़ें हिलाकर रख दी। अहोम राजा स्वर्गदेव जयध्वज सिंघा को नामरू पहाड़ियों में ही समझौते की खबर मिली। एक अपमानजनक समझौता। 90 हाथी और 3 लाख रुपए, 20 हाथियों की सालाना भेंट के साथ
अहोम खजाने को कंगाल बनाने के लिए थोपी गई शर्तें। लेकिन वो यहीं नहीं रुके। राजा की इकलौती संतान, उनकी बेटी को मुगल सम्राट के हरम में शामिल होना पड़ा। शर्तें जिन्होंने एक गौरवशाली राजवंश को धूमिल कर दिया। एक ऐसा अपमान जिसे स्वर्गदेव सहन ना पाए। This is one of the most humiliating moments in Ahom history. They didn't stop at the treaty. The Mughal soldiers desecrated Ahom burial sites looking for treasures. Mir Jumla, in addition to the terms of the treaty, took 12,000 Ahom people with him, along with all the ammunitions and money he could lay his hands on. When Mir Jumla entered Assam, the fact is there was a lot of infighting and dissension among the ranks. The elites were fighting among themselves, and there was no one leader who was able to rally the Ahom troops. The Ahoms didn't lose because of Mir Jumla. They lost because of their own weaknesses within. नवंबर 1663, एक नई सुबह, नई ऊर्जा, बेहतर निर्माण का एक नया संकल्प। नए स्वर्गदेव चक्रध्वज सिंहा ने गद्दी संभाली। लक्ष्य केवल एक, मातृभूमि की आजादी, अहोम गौरव की पुनः स्थापना। लेकिन यह काम इतना आसान नहीं था। कौन करेगा अहोम सेना का नेतृत्व? But who will be the Barphukan? Who can inspire the Ahom army at this crucial moment? The answer, it's a story that began about 40 years ago. A son is born to one of the Ahom's most illustrious figures, Momai Tamuli Borborwa, a well-respected administrator and a shrewd military leader. अर्थशास्त्र ने युवा लासित के विवेक को और निखारा। अपने अनुभवी और पारंगत पिता मोमाई तामुली से उन्होंने शासन और युद्ध की बारीकियां सीखी। दंड नीति ने उन्हें एक परिपक्व रणनीतिज्ञ बनाया, एक सेनापति का उदय। अहोम भूमि का यह पुत्र इतना तेजस्वी था, जैसा कि आगे चलकर इतिहासकारों ने लिखा कि लोग उससे नजर नहीं मिला पाते थे। But Lachit isn't a man born with a silver spoon. Lachit is a hard worker. He proves his mettle, rising through the ranks of the Ahom administration and steadily gaining the confidence of the king by displaying his tactical abilities, his martial abilities, and his ability to command, to lead. अहोम के प्राचीन लेखों बुरांजी में लासित को कोलियाबोर के एक वरिष्ठ सेनापति के रूप में दर्शाया गया है। अहोम राजवंशी सीमाओं की सुरक्षा में सदैव तैनात। He belonged to a family, ancient family, whose progenitor came with Sukapa to Assam, and therefore he was trustworthy. That Lachit's forefathers trustworthy of the kings. अपने गौरव, राष्ट्र और स्वर्गदेव के लिए मर मिटने को तैयार एक योद्धा। And Lachit had the qualities, and he had the training. And because his father was Barbarua, also Barphukan, a great statesman, he acquired many things, many administrative
experience. ये केवल लासित ही हो सकते थे। स्वर्गदेव का विश्वास और बॉरफुकन की हैंगडन थामे लासित ने अब कमान संभाल ली थी। The Ahom treasury was practically empty at this point. The army did not have much gunpowder or arrows. The task in front of Lachit was to practically build from scratch. फौजदार सैयद फिरोज खान के लगातार और अपमानजनक पत्र स्वर्गदेव के सब्र की परीक्षा ले रहे थे। आहोम ने कभी गुलामी स्वीकार नहीं की, फिर मैं इन विदेशियों के आगे कैसे घुटने टेक सकता हूं? जले पर नमक डालते हुए औरंगजेब ने दूतों के हाथ स्वर्गदेव को खिल्लत भिजवाई। The envoy is trying to get the Swargadev to climb down the steps to wear the robe. It's meant to humiliate, meant to bring the Ahom king to the same level as the envoy. Aurangzeb often did these things strategically, to humiliate, to keep people under his thumb, to assert his dominance. The khilat is a sign of allegiance, of vassalage. There is no way a king as proud as Chakravarti Singha could agree to climb down the stairs and put this robe on. Swargadev Chakravarti Singha wants to rush off to battle. Aton Buraguhai, the prime minister, emerges as the voice of reason. He points out the people are hungry, the coffers are empty. They have to plan, to prepare. It's going to be a battle that lasts years potentially. Aton Buraguhai helps chart out the blueprint for preparations. Chakravarti Singha was the main driving force for the war. He was very stubborn in his opinion, and he wanted to fight the Mughals. स्वर्गदेव खुद सभी तैयारियों का जायजा ले रहे थे, सैनिकों को निर्देश देते और प्रशिक्षण पर नजर रखते। भारी मात्रा में शस्त्र और नावें तैयार की गईं, वो भी अविश्वसनीय गति से। पास ही तैनात मुगलों को इसकी भनक तक नहीं पड़ने दी गई। Ahom army was a militia. Ahom had no standing army, no professional army. All soldiers were militia. Militia means that everyone must have training in handling all types of weapons, in fighting against enemy. चार वयस्क पुरुषों या पाइकों से बनती है एक गोत या इकाई। एक गौड़ करता है 20 गोतों की निगरानी। साइकिया के पास होती हैं 100 इकाइयां, हजारिका के पास 1000, राजखोवा या बरुआ के पास 3000 और फुकन के पास 6000। The 5 pillars of the Ahom administration were the Buraguhai, the Borguhai, the Borpatroguhai, the Borborua, and the Barphukan. Of these 5 roles, the Barphukan is the viceroy of Lower Assam, of the area west of Koliabor, responsible for security as well as diplomatic relations. To win back Lower Assam, this role is the most crucial right now.
शिवसागर के शाही परिसर में स्थित ये गोलाघर या शस्त्रागार इस बात का प्रतीक है कि अहोम परंपरा में शस्त्र शिल्प का क्या महत्व है। The French businessman who traveled East Asia, he mentioned that the Assam was the original place where they made a prepared or they produced or they discovered, they invented gunpowder and gun. असम के संग्रहालयों में रखे तोप और उनके गोले, मैचलॉक और बेल मेटल, जिन्हें दृढ़ निश्चयी अहोमियाओं ने अपने हाथों से बनाया था, आज भी समय की कसौटी पर खरे उतरते हैं। The Ahoms were truly self-reliant. They had their own gunpowder and cannonball industry built of indigenous materials and their own unique technology. इसके साथ साथ स्वर्गदेव ने शक्ति और जानकारी जुटाने के लिए गठबंधन बनाने शुरू किए। पूर्वी भारत में मुगल विरोधी संघ स्थापित करने के लिए कूच बिहार, जयंतिया और कछार के राजाओं को पत्र भेजे गए। बदले में उन्होंने अहोम राजा को मदद का आश्वासन दिया। When all things were complete, then a council was held by Sakara Singh, and he persuaded the council members, the ministers, to start the war. So in fact, you may call it that it was the main driving force was the King Sakara Singh. 20 अगस्त 1667 4 साल की लंबी तैयारियों का निर्णायक क्षण आ चुका है। अहोम सेना गढ़गांव से कोलियापुर के लिए प्रस्थान करती है। मातृभूमि को वापस पाने का दायित्व अब उनके कंधों पर है। ये घड़ी है करो या मरो की। Lachit asked his Sargadev to provide expert astrologers for his historic journey down the Brahmaputra. In Ahom tradition, the astrological science is at the center of administration and warfare. मुगलों का पहला गढ़ धराशायी होता है, फिर दरंग और काजोली। एक एक कर सभी गढ़ गिरने लगते हैं। लतासिल, रंगमहल और शाहबुरुज। अब सामने है सबसे बड़ी चुनौती। लासित इताखुली का रुख करते हैं, गुवाहाटी का प्रवेश द्वार। Itakhuli Fort is the Mughals' biggest garrison right now. Capturing this bastion is a huge task. The Ahom army has to take on the Mughals' greatest concentration of provisions, ammunition, and soldiers here. And most importantly, a quick occupation is a must before Mughal reinforcement arrive. There were other larger fortresses and garrisons like Samdhara and Simulgarh. Lachit chooses to shift his base to Itakhuli strategically. If you have seen it, the Brahmaputra is a very large, wide river. It's a formidable obstacle for outsiders. Actually, it is like a sea. This, however, is the narrowest point on the river. Lachit's defense strategy is guided by his excellent understanding of the lay of the ground and the terrain. अहोम सेना के पास था एक गुप्त हथियार, चोर बच्चों का एक दल। भेस बदलकर रात के अंधेरे में काम करने वाले जासूस। The Chor Bachas are excellent undercover soldiers. I am Lieutenant General Ravi Sani, retired. I commanded 4 corps
in the Eastern Command, the area of responsibility of my formation stretched between Bhutan and Myanmar, and of course the whole of Assam and the northeastern states. I have seen the Assamese very intimately, and I know that Ahom military pioneered the use of spies in their warfare and diplomacy in a very deft manner. They were known to be a very competent guerrilla force. It was virtually impossible to see the chor bachas coming and moving. So good they were with camouflaging themselves and merging with the background. एक अंधेरी रात जब चांद छुप गया, अहोम सेना के चोर बच्चे गुपचुप इताखुली किले की दीवारों पर चढ़े और मुगलों की तोपों में पानी डाल दिया, उन्हें निरस्त्र कर दिया। As the morning dawned, the Ahom army surged forward. Cannon fire rained, and the Mughals realized they had nothing to retaliate with. They were overrun in one sweep. Itakuli was a very strong fort, a very fortified place. Anyway, when the Mughals started firing cannons, the cannons did not fire because there was water in the ammunition. आधी रात 2 नवंबर 1667 इताखुली जीत लिया गया। All the Mughal weapons and armory, their animals and ammo, precious gunpowder and cannonballs are added to the Ahom army's stockpile. मुगलों को खदेड़ दिया गया, फौजदार और कई अन्य बंदी बना लिए गए और कई मारे गए। विजय स्तंभ पर इस जीत के हस्ताक्षर आज भी ताजा हैं। उनकी संतानें अब आजाद हैं। With the recapture of Itakuli, many of the surviving Ahom prisoners taken by Mir Jumla are freed. They return to their families after a long and hard incarceration. It's such a wonderful moment after so many years of struggle. In just 2 months since Lachit sailed from Gorgaon, they have won back their motherland. This was a great adventure, of the Ahom soldiers, of climbing Itakuli fort at night and then attacking the Mughal camp. In this way, Itakuli was taken. And when Itakuli was taken, the other camps at Guwahati, the Mughals left them and went towards Manao. And in this way, this was a great, great news for the king. A very good news for the king. Because king wanted, Sakara Singh wanted that Mughals should be driven away from Guwahati and also from Lower Assam. And when he heard the news, it is recorded in the Buranjis that he spread the news by means of beating drums all over the kingdom. And then there was a great joy, great joy. The information reaches Aurangzeb at Agra by December 1667. He is enraged by the news, to be belittled by what he believes is a smaller, less powerful dynasty than his. He chooses Raja Ram Singh of Amber as the leader of the fight against the Ahom dynasty. लासित के समय का इताखुली किला आज सुकरेश्वर हिल है। कहते हैं कि उन्होंने इस जगह को चुना क्योंकि वो चाहते थे कि उनके सैनिक युद्ध के दौरान घर जैसा ही महसूस करें। The Ahom military used a pretty unique rampart design. Large mud walls with bamboos planted on its face and a moat. It would be pretty hard to counter this or penetrate this on foot,
or even on the horses or elephants. And the bamboo undergrowth grows quickly and densely. It's perfect for camouflaging troops deployed within. स्वर्गदेव ने परिस्थितियों के अनुकूल रणनीति बनाने का आदेश दिया। प्रधानमंत्री अतन बुढ़ागोहाइन को प्राचीर के निर्माण का जिम्मा सौंपा गया। प्राचीर ने पूरी घाटी को ढककर नए आक्रमण पर अंकुश लगा दिए। आज भी लासितगढ़, गुवाहाटी में इसके अवशेष मौजूद हैं। पहाड़ियों की दूरी पाटने के लिए मिट्टी की दीवारें इस्तेमाल हुई, प्रवेश रोकने के लिए खंदक और छुपने के लिए बांस। The Ahoms mounted their guns after short intervals across their newly made ramparts, the hills and the valleys. Lachit made sure that the entire approach along the road was under the observation of the trained artillerymen. In fact, Lachit used to go out on the pretext of hunting to inspect the passes and also test the soldiers' readiness himself. वहीं आगरा में राजा राम सिंह ने अपनी सेना को तैयार करना शुरू कर दिया। वो जय सिंह के पुत्र थे और एक सेनापति के रूप में कंधार से लेकर बंगाल तक प्रख्यात थे। Raja Ram Singh is a young but able military leader, the current head of the Kuchwaha Rajput clan, hereditary supporters of the Mughals. But Raja Ram Singh had gotten into Aurangzeb's bad books. Rumors say he had a role in helping Maratha King Shivaji escape from Aurangzeb's clutches. It is said to be a punishment posting. राजा राम सिंह 21 राजपूत सरदारों, 4000 सैनिकों, 1500 आहादियों और 500 तोपचियों के साथ रंगमती के लिए रवाना हुए। The ex-Faujdar of Lower Assam, Rashid Khan, was sent along with Raja Ram Singh. Aurangzeb rarely fully trusted the Hindu generals he sent on important expeditions. Rashid Khan was to keep a close eye on Raja Ram Singh. लासित ने फौलादी इरादों के साथ रक्षा की कमान संभाली, लेकिन उनके मामा ने उनके आदेश का उल्लंघन किया, जिससे प्राचीर के निर्माण में देरी हुई। इसकी कीमत उनके प्राण। लासित गरजे, मेरे मामा राष्ट्र से बड़े नहीं हैं, मातृभूमि के लिए परम बलिदान। इस मृत्युदंड ने सेना में खलबली मचा दी। खबर स्वर्गदेव तक पहुंची। आखिर मृत्युदंड देने का अधिकार सिर्फ उनका था। लेकिन फिर रानी ने स्वर्गदेव चक्रध्वज सिंघा को समझाया कि जीत तभी संभव है जब बोरफुकन अपनी मर्जी से फैसले ले सके। This moment when Lachit ordered his uncle's execution was a remarkable moment in Ahom history. Of course, it made his soldiers take battle preparation seriously. Lachit set an example of extreme dedication to his king, of extreme sacrifice for the Ahom people. स्वर्गदेव ने लासित को हर जगह सेना तैनात करने का दायित्व सौंपा। लासित ने दक्षिण तट पर मोर्चा संभाला। लासित की अगुवाई में 13 टुकड़ियां घाटी में और 4 तटों पर तैनात हुई। This wall of ramparts, the number of regiments posted on land behind this wall, Lachit is basically ensuring that the land entry is either blocked off or covered by effective fire. He's counting on the superiority of the Ahom maritime force or navy. He's counting on using the narrowest point on Brahmaputra as his battleground, should it come to that. The Brahmaputra, as you know,
is a hard river to navigate for anyone, much less outsiders who don't understand its currents. दक्षिणी हिस्सा यानी कि असुरार पहाड़ी, उषाहरण पर्वत और उभोटा सिमलूर बैट नाम से जाना जाने वाला मार्ग सभी की अपनी सैन्य टुकड़ियां थी। उत्तरी भाग की सैन्य टुकड़ियों की कमान प्रधानमंत्री अतन बुढ़ागोहाइन के पास थी। 11 टुकड़ियां जमीन पर थी और 2 तट पर। एक अभेद्य दीवार। Ahom art of creating improvised temporary walls and stockades is perfected under Lachit's command. It's really a blueprint for how perfectly defense can be planned in this kind of unique topography. भागवत और पुराण जैसे प्राचीन महाकाव्यों में भी मां कामाख्या का उल्लेख मिलता है। विश्व का प्राचीनतम शक्तिपीठ और दैवीय नारी शक्ति का केंद्र। हर राजवंश द्वारा सुशोभित कामाख्या सदियों से असम का आध्यात्मिक केंद्र रहा है। अपने सबसे निर्णायक मोड़ पर खड़ी अहोम सेना मां कामाख्या का आशीर्वाद लेती है। फरवरी 1669 मुगल सेना ने मानस से आक्रमण की शुरुआत की। लासित की योजना पर संकट के बादल। 1,000 war hounds attacked the Ahom forces. The Mughals had brought 1,000 deadly killer war hounds with them. War hounds can't be attacked like people. Troops or military formations move in a predictable fashion, but hounds move the way they want. They are uncontrollable. It takes many soldiers to take down a single hound. सैनिक दौड़े दौड़े लासित के पास गए। हमें और मदद की जरूरत है, हम उनका पीछा नहीं कर सकते। तब उनके सेनापति ने एक नई चाल चली। वे मुगलों को अपनी ओर ललचाएंगे। जाओ, नजर में रहो, लेकिन पहुंच से बाहर उन्हें यहां खींच लाओ। Lachit sent 3 Rajkhwas to the Manas River. They sailed ahead of the Mughal ships to give Raja Ram Singh a sense of a retreating army. In fact, they tied torches onto tree trunks at night to make the enemy think that they are following a large army to Guwahati. This is a brilliant tactic on Lachit's part. Raja Ram Singh's army would have felt as if they were entering Guwahati completely unopposed, thinking that Ahoms are already fled or ready to flee. Unfortunately, it is confident armies like that which are prone to make mistakes. 2 अहोम सेवक पकड़े जाते हैं। राजा राम सिंह उन्हें रिहा कर देते हैं। अपने बोरफुकन से कहो कि 1 घंटे के लिए मेरा सामना करके दिखाए। And so began a long chain of communication between Lachit Barphukan and Raja Ram Singh, both master tacticians, master diplomats, trying hard to get under each other's skin and find each other's weaknesses. लासित राजा राम सिंह को आते हुए देखते हैं। उनकी विशालकाय सेना देख बोरफुकन की आंखें नम हो गई। क्या मेरे नेतृत्व में मेरे राष्ट्र को इस भयानक त्रासदी का सामना करना होगा? मेरे स्वर्गदेव का क्या होगा? मेरे लोगों का क्या होगा? बस कुछ ही दूरी शेष है, उन्हें और समय चाहिए। Lachit writes to Ram Singh. He tells him that the scripture says
that there are 4 ways to settle issues: conciliation, gifts, dispensation, and finally, rapture. Ram Singh demands a return to the old treaty, to which Lachit replies by saying that they have now turned out the coaches and that the land is purely theirs. Lachit is doing his very best to avoid confrontation. राजा राम सिंह लासित को संदेश भेजते हैं, हमारी सेना की तादाद इस पोटली में रखे खसखस के बीजों के बराबर है। लासित जवाब देते हैं, खसखस के बीजों से चटनी बनती है, हमारी सेना इस नली में रखी रेत की तरह है, असंख्य और अटूट। अहोम को गुवाहाटी की रक्षा करते 1.5 साल बीत चुका है। Meanwhile, the relationship between Raja Ram Singh and Rashid Khan is already breaking apart. Raja Ram Singh is put off by his behavior, his disregard for his role as the head of the army. The daily argumentation, daily disrespect is starting to discourage Ram Singh. हालात तब और भी बदतर हो जाते हैं जब राजा राम सिंह के भतीजे की तीर लगने से मृत्यु हो जाती है। सभी छोटे हमलों को रोक दिया गया है, उन्हें कुछ करना होगा। The monsoon is also difficult here for foreigners. They are used to drier climate. Their provisions are depleting. Reinforcements don't come as often as they should. Lachit's plan is to hold the defense, to wait it out. He knows the Mughal army will struggle in this climate and terrain, and they would run out of supplies very soon. The arms were on home territory, so he's taking maximum advantage of that. बोरफुकन के नेतृत्व वाली नौसेना से मुगल सेना पिछड़ने लगती है। राजा राम सिंह रणनीति बदलते हैं। एक तीर अहोम शिविर में आकर गिरता है। This letter, seemingly addressed to Lachit, asks why Lachit has not withdrawn despite taking a 1 lakh rupee bribe. Gossip spreads throughout the Ahom camp. This letter is meant to be discovered and read by Lachit's commanders. Raja Ram Singh was constantly attempting to reach out to the subordinate generals of Lachit in order to spread rumors and disaffection in the Ahom camp. बात स्वर्गदेव तक पहुंचती है। वो लासित को हमला करने का आदेश देते हैं। मुगल सेना आज के कामरूप में अलाबोई की पहाड़ियों पर जमा थी। इस विशाल मैदान में मुगल घुड़सवार सेना का मुकाबला करना बेहद मुश्किल था। Mughal cavalry is the main strength of their military. But to add to that, Amber's horsemen are famous. They used really long spears and massive shields so that they could fight without any injury atop a horse. The king is also getting impatient, worried with all the gossip he is hearing. If the king insists on attacking,
Lachit cannot disobey. For him, the Swargadev has descended from heaven. His will is Lachit's command. 5 अगस्त 1669 युद्ध की सबसे बड़ी त्रासदी। मुगल लासित के 10,000 से अधिक सैनिकों को मौत के घाट उतार देते हैं। अलाबोई युद्ध स्मारक पर आज भी इन वीर रणबांकुरों को याद किया जाता है। The massacre at Alaboi sent the Ahom into national mourning. The way Ahom society was organized, a soldier isn't just a soldier. He's a farmer, he's a boat maker, he's an artisan. So this loss isn't just the armies. It hurts the economy too. It of course hurts countless families. लासित निराश हो जाते हैं। मेरा एक एक जवान शक्ति का स्तंभ है। आज मैंने ऐसे 10,000 वीरों को खो दिया। तब अतन बुढ़ा गोहाइन सेनापति में जान फूंकते हैं। हिम्मत मत हारो, हम लड़ाई हारे हैं, युद्ध नहीं। अंतिम जीत हमारी होगी। अप्रैल 1670 स्वर्गदेव चक्रध्वज सिंघा का निधन। गतिरोध जारी है। Aurangzeb sends missives to Ram Singh regularly. The pressure is building day by day. He threatens Raja Ram Singh's son. Ram Singh's wife and mother writes to him scared and worried. राजा राम सिंह पर दबाव बढ़ता जा रहा था। निराश होकर उन्होंने सुआलकुची पर हमला कर दिया। लासित ने इसे भी नाकाम कर दिया। जमीन पर सारे हमले विफल होते देख राजा राम सिंह ने ब्रह्मपुत्र की ओर रुख किया। Lachit planned his defensive battle in such a manner that in the first phase itself, Raja Ram Singh was forced into a naval engagement. मार्च 1671 मुगल सेना को अंधारुबाली में एक प्रवेश बिंदु मिला। ब्रह्मपुत्र के प्रचंड वेग ने तटबंधों को तोड़ दिया था, लेकिन इसे समय रहते ठीक नहीं किया गया। राजा राम सिंह आगे बढ़ते हैं। Massive 16 cannon warships led by famous Navy admirals like Munawar Khan and Rasib Khan, along with Dutch and Anglo navigators and captains, led the Mughal fleet. बोरफुकन को तेज बुखार ने जकड़ लिया। वो सर्दी और दर्द से जूझ रहे हैं। ऐसे में उनके पास हमले की खबर पहुंचती है। ज्योतिषी अच्युतानंद दोलोई उन्हें सलाह देते हैं, अभी समय उचित नहीं है। Nora Hajorika, a young but very capable leader, is trying to steer the Ahom defense. But the soldiers began panicking. Without their leader, they are unorganized. They are almost overrun. लासित छटपटाने लगते हैं। उनके लोगों की जान दांव पर है। उनकी मातृभूमि विनाश के कगार पर खड़ी है। अच्युतानंद उन्हें रोकते हैं, अभी समय उचित नहीं। Now Lachit begins arguing with the astrologer. He threatens him in fact. Such an impossible thought. What a brave man. To argue with astrologers is an unbelievable thought in Ahom tradition. अच्युतानंद घोषणा करते हैं, यही वो पहर है जब राम ने रावण पर आक्रमण किया था। चाहिए। At this point, Lachit is so weak that he is supported, practically carried down the stairs. But when he sees his soldiers fleeing, he takes out his handgun and strikes a soldier with the hilt of his sword while calling him a coward. सरायघाट 1671 भले मुगल मुझे जिंदा पकड़ लें, पर मैं अपने लोगों पर आंच नहीं आने दूंगा। लासित की इस दहाड़ ने सेना में जोश भर दिया। बोरफुकन के सेना में शामिल होने की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। गढ़गांव से नावें वापस लौटने लगी। सारी सेना एक हो गई।
अपने बोरफुकन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर दोनों किनारों पर सैन्य बेड़ों के साथ आने से नावों की एक दीवार सी बन गई, लगातार तोपें दागते हुए। And here too, Lachit made it so that the Mughal ships would have to struggle upstream in this fight. So these mammoth 16 cannon warships turn into Mughal Navy's biggest burden. They are too big, too bulky to navigate these sharp currents in Brahmaputra. ब्रह्मपुत्र की प्रचंड धाराओं के विपरीत चलने के कारण मुगलों के भारी भरकम जहाज लड़खड़ाने लगे और अहोम तोपों के लिए एक आसान लक्ष्य बन गए। लासित खुद एक के बाद एक जहाज को नेस्ता नाबूद करते गए। Ahom boats are built for maximum efficiency, small and easy to maneuver. Lachit has also given his navy the advantage of fighting from downstream. When Admiral Munawar Khan dies, it sends a chill through the Mughal forces. To lose such an expert navyman is a huge blow to the Mughals' morale. डर अब मुगल सेना को जकड़ने लगता है। अहोम सेना का साहस शिखर छू लेता है। लासित बोरफुकन आगे बढ़कर स्वर्गदेव, राष्ट्र और लोगों के प्रति अपने कर्तव्य को पूरा करते हैं। राजा राम सिंह को पीछे हटना पड़ता है। मुगलों की हार होती है और अहोम की जीत। मातृभूमि अब सुरक्षित है। At this moment, I could not express myself the feeling of the time, but then it must have been a great occasion for the Assamese people, for Assam against the invaders. This victory is built over years of hard preparation. It's a true testament to the master tactician that was Lachit Barphukan. एक अध्याय, एक संग्राम और उसके नायक लासित बोरफुकन आज भी समूचे असम में मूर्तियों और स्मारकों के रूप में अमर हैं। The scale of this defeat is unbelievable. It's a historic moment, a David and Goliath moment. It's a moment that shakes up the core of the Mughal Empire. It's a moment that still dominates Assamese imaginations today. It's an epic tale, the kind of battle that lives on in legends through centuries. Lachit and the Battle of Saraighat is a story that young Assamese girls and boys grow up hearing across generations. It makes me proud to be an Assamese today. आज जननायक बोरफुकन की 35 फुट ऊंची एक विशाल प्रतिमा ब्रह्मपुत्र पर खड़ी है। Lachit, at his time, he fought against the foreigners and fought bravely, tenaciously, with patriotic feeling to save the kingdom, save the king, save the people. In this way, he became a symbol of patriotism, symbol of devotion, symbol of sacrifice. लासित के कोई चित्र उपलब्ध नहीं है, इसलिए कई वर्षों की कठोर मेहनत से इस स्मारक को बनाने वाले मूर्तिकार ने उनसे जुड़े साहित्य और कलात्मक दृष्टि के समागम से इस कलाकृति को अंजाम दिया। हम लोग का तो लासित बरफुकन ऐसा है, असमीस लुक का ये साहस बन जाता है, एक प्रेरणा बन जाता है, एक स्वाभिमान बन जाता है। ये छोटा नहीं, मैं बीरेन्द्र सिंह एक स्कल्प्टर हूँ, पेंटर हूँ। ये बीरेन्द्र सिंह की ही कल्पना है
कि मुगल सेना से सामना होने पर सेनापति किस मुद्रा में खड़े होंगे, उनकी भाव भंगिमाएं क्या रही होंगी। ऐसा जान निकाल के उसको मतलब चिल्लाना है, उसको आक्रमण करो बोल के, उसके लिए क्या होता है, ये गला का जो चीर वगैरह होता है ना, वो फूल जाता है, ये जैसे कि उसका आवाज़ निकलना है, वो मैंने उसमें डाल दिया। उसका आँख का एक्सप्रेशन डाल दिया, वो उसका मुंह जैसे चिल्ला रहा है वो एक्सप्रेशन डाल दिया। और सबसे बड़ी बात है वो जो सिर वगैरह उसका वो जो नस वगैरह होता है ना, उसको फुला के उसको हम कर दिया है। लासित के दृढ़ संकल्प को उभारने के लिए कलाकार के पास उन्हें आगे की ओर थोड़ा झुका हुआ दिखाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ब्रह्मपुत्र की तेज हवाओं में शान से खड़ी लासित की रण मुद्रा वाली इस 16 टन की मूर्ति में जितनी कला है उतना ही विज्ञान भी है। ब्रह्मपुत्र नदी का मिडिल में बैठना है तो ये जाके बहुत बड़ा मतलब ये बहुत बड़ा समस्या ही बन जाता है सामने, क्योंकि इसमें बहुत करंट है नदी में, और इसका अंदर करंट और ज़्यादा है, क्योंकि पानी का अंदर में आप करीब 8 से 10 फीट अगर नीचे जाएंगे तो पकड़ लीजिए उसको, आपको पकड़ के नीचे खींच लेते हैं। ब्रह्मपुत्र के बाढ़ के उच्च स्तर के निशान से 5 मीटर ऊंचाई पर बनी लासित की इस मूर्ति को कांसे में ढाला गया है, जबकि 18 फुट के सैनिकों और 32 फीट लंबी तोप को फाइबर ग्लास से बनाया गया है। एक विराट सेनापति को एक अमर श्रद्धांजलि। बैटल ऑफ सरायघाट इज ए फ्लोरेसेंस of the integrated nationalism of the Assamese people. The win at Sarai Ghat is an example not only of brilliant leadership and generalship, but also of the true patriotism of General Lachit Barphukan. This is why he continues to be a guiding light and inspiration to the Indian military forces even today. The Lachit Barphukan Medal is what all young cadets entering the National Defence Academy hope to leave with as they graduate. 1999 से हर साल राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के सर्वश्रेष्ठ स्नातक कैडेट को लासित बोरफुकन अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। लासित बोरफुकन के किस्से कहानियां असम की संस्कृति, आबो हवा और जनमानस के दिलो दिमाग का अभिन्न हिस्सा हैं। Lachit, the legend, is central to how the Assamese imagines themselves today. Lachit Divas celebrates this cultural icon on his birthday, November 24th, with great energy and fervor year after year across Assam. It's a day to celebrate one of Assam's most epic wins, a day of national pride. एक अचूक रणनीतिज्ञ, सबके प्रिय बोरफुकन, जनता के चहेते, कल भी और आज भी ब्रह्मपुत्र के शूरवीर लासित बोरफुकन।